नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटेल्स विद अंशुमन में बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक नई जॉब डिटेल लेकर के एक नई लोकेशन से आया हूँ दोस्तों। तो आज की ये जो जॉब है ये पर्टिकुलर एक नई लोकेशन से, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय केवीएस में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर की वैकेंसीज़ लगातार आ रही हैं नई-नई लोकेशन से। तो ये वैकेंसी भी जो मैं आपके साथ डिस्कशन जिसके बारे में करने वाला हूँ, जिसकी जॉब डिटेल देने वाला हूँ, ये भी केवीएस की ही है, एक नई लोकेशन से है। तो चलिए फटाफट से लेट ना करते हुए मैं कौन-कौन सी वैकेंसी कहाँ-कहाँ से है और क्या है वैकेंसी डिटेल्स, इसके बारे में बात कर लेता हूँ। दोस्तों थोड़ा समय के चलते ये डिटेल आने में थोड़ा लेट हो गया है, फिर भी जो लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं या जो आसपास नियरेस्ट के हैं वो यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करें, क्योंकि थोड़ा वैकेंसी की डिटेल मैं आपको लेट से शेयर कर पा रहा हूँ कुछ कारणों की वजह से। चलिए फटाफट से मैं इसको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी है, और जिससे आप वहाँ पर टाइम पे अप्लाई कर दें और आप फॉर्म गूगल से डाउनलोड कर लेंगे। गूगल से मीन्स कॉलेज की जो अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर जाकर के आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा। अनाउंसमेंट सेक्शन में दिया होता है ये फॉर्म उस पर्टिकुलर केवीएस की। वैसे मैं आपको फॉर्म डाउनलोड करने की जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस पर्टिकुलर लिंक पर जाकर के उस लिंक को ओपन करेंगे, वहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर लेंगे, आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान देना है कि कौन कौन सी पोस्ट है, उन पोस्ट को देख लीजिए। तो पीजीटी के लिए यहाँ पर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पीजीटी में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में पोस्ट हैं। देखिए कैसे, कंप्यूटर साइंस की है, भौतिकी मीन्स फिजिक्स की है, रसायन विज्ञान मीन्स केमिस्ट्री की है, मैथ्स की है, बायोलॉजी की है मीन्स जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र की है, वाणिज्य की है, हिंदी की है और इंग्लिश की है। इन पोस्ट पर आप पीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। उसके साथ ही साथ देख लीजिए टीजीटी में भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की पोस्ट दी हुई है, जिसमें टीजीटी में आपका गणित है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। इन पोस्ट के लिए आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट भी यहाँ पर है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और पीआरटी टीचर्स के लिए भी एलिजिबल है अगर आप, तो पीआरटी टीचर में अप्लाई करें। अगर आप किसी भी शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षक मीन्स कोच वगैरह के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं तो कोच के लिए अप्लाई करें। म्यूज़िक टीचर की पोस्ट यहाँ पर है, योगा टीचर की पोस्ट है, सेल्फ डिफेंस के लिए पोस्ट है यहाँ पर, लेकिन सेल्फ डिफेंस वाली पोस्ट में सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकती हैं। प्लस आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसी जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी है, आप उस तरह की पोस्ट में अप्लाई करें। और अब बात कर लेते हैं फटाफट से कि इसके वॉक इन इंटरव्यू है चूँकि, तो इसकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट कब है और कितने बजे की टाइमिंग दी गई है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि थोड़ा सा पोस्ट की डिटेल बताने में और इस वैकेंसी की डिटेल बताने में मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाया है, और कुछ कारणों की वजह से चलते हुए, तो देख लीजिए फिर भी टाइम से है, अगर आप चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी और बाकी सारे सेकंड कॉलम वाले पोस्ट के लिए तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन फर्स्ट कॉलम के लिए थोड़ा कम टाइम है। फिर भी आप कोशिश करिए कि आप जाएं। तो फर्स्ट कॉलम में जिसमें आपका पीजीटी, टीजीटी और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इन तीनों के लिए जो आपका वॉक इन इंटरव्यू का टाइमिंग है वो आपका है 12 मार्च 2024 को। टाइमिंग है दोपहर के 2 बजे से, तो टाइमिंग सही है, आप आराम से पहुंच सकते हैं 2 बजे तक। आपको मैंने फिर एक बार बता दूं कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ से आपको फॉर्म डाउनलोड करके अपने हैंड राइटिंग में फिलअप करना है, वो फॉर्म आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करना है। केवीएस की ही साइट है, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होगा। उसके बाद अब बात कर लेते हैं दूसरे कॉलम में दिए हुए जो पोस्ट हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पीआरटी से लेकर के और स्पेशल एजुकेटर तक की पोस्ट के लिए जो आपकी डेट है, इसमें आपका सेल्फ डिफेंस, योगा कोच, म्यूज़िक टीचर और कोचेस, मतलब शारीरिक शिक्षा वगैरह के कोचेस हैं, इनकी जो आपकी वॉक इन इंटरव्यू की टाइमिंग है वो है 13 मार्च 2024 को, और दोपहर के 2 बजे ही इसकी टाइमिंग भी रखी गई है। तो इसके लिए आपके पास तो अच्छा खासा टाइम है। लेकिन पहली वाली कॉलम में जो पोस्ट दी हुई है पीजीटी, टीजीटी और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, इसके लिए आपके पास कम समय है। आप कोशिश करें कि कल ही आप निकल जाएँ और टाइम से वॉक इन इंटरव्यू में शामिल हो जाएँ। दोस्तों ये तो थी डेट की, टाइमिंग की और सब्जेक्ट्स की बात। अब हम और भी कुछ देख लेते हैं कि और क्या क्या इसमें डिटेल्स हैं।
तो जैसा कि नोट में लिखा हुआ है, पहले मैं आपको बता दूं कि ये जॉब डिटेल आई कहाँ से है। तो ये जॉब डिटेल जो है वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुरैना से है। तो मुरैना से जो लोग हैं या उसके आसपास के जो लोग हैं वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई करें। और थोड़ा सा जैसा आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं कि 5 तारीख की ये नोटिस है, लेकिन मैंने थोड़ा लेट में अपडेट हो पाया, मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देख लेते हैं कि इसमें नोटिस में क्या लिखा हुआ है इन्होंने ऊपर से, फटाफट से रीड कर लेते हैं। केंद्रीय विद्यालय मुरैना के लिए सत्र 2024-25 हेतु पूर्णतः अंशकालिक संविदा शिक्षकों के पैनल बनाने हेतु दर्शाए गए पदों के साक्षात्कार निम्न अनुसार पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुरैना में आयोजित किए जाएंगे। विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर भरकर लाना अनिवार्य है। मतलब मैं जो लिंक डालूंगा आपको, जहाँ से आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको अपनी हैंड राइटिंग में फिलअप करना है, वो मैं आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए देख लेते हैं फटाफट से, नीचे भी कुछ नोट में लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फर्स्ट पॉइंट को अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, साक्षात में निम्नलिखित सम्मिलित होने के लिए आवेदन पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मुरैना की वेबसाइट का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, कौन सी वेबसाइट पर जाना है, murena.kvs.ac.in पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड कर भरकर अपना पासपोर्ट साइज छायाचित्र लगाकर साक्षात्कार दिनांक को साथ में लाना है। मतलब जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू, उस दिन आप अपने साथ एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ की प्लस इस फॉर्म को फिलअप करके इसके साथ जो आप अपना एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लगाएंगे उन सभी की ज़ेरॉक्स कॉपी भी साथ साथ आपको अटैच करनी होगी। प्लस सेकंड नंबर के कॉलम पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि टीजीटी एवं पीआरटी पदों के लिए सीटेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। मतलब सीटेट आप पास आउट होने चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं, और पीजीटी पोस्ट के लिए तो आप जानते हैं कि सीटेट प्राइमरी और जूनियर 2 लेवल पे होता है, तो प्राइमरी जूनियर दोनों ही लेवल का आपको क्वालिफाई होना मैंडेटरी है। फिर हम देख लेते हैं कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड पॉइंट पे आप देखेंगे कि साक्षात्कार दिनांकों में विद्यालय से आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब जो आवेदन पत्र है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप फॉर्म लेकर के नहीं जाएंगे, वहाँ पर फॉर्म आपको मिलेगा, आप लेकर के वहाँ फिलअप कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको डाउनलोड करके सेल्फ लेकर के जाना है। फिर फोर्थ नंबर पर लिखा हुआ है, देख लेते हैं कि इस पॉइंट पर क्या है, अपने सभी दस्तावेजों की मूल तथा एक सेट छायापत्र लेकर उपस्थित हो। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट आपने एकेडमिक लगाए हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में जो जो चीज़ें फिलअप की, जैसे 10th से लेकर के 12th ग्रेजुएशन, पीजी या किसी भी तरह का आपका एक्सपीरियंस है, उन सभी की जेरॉक्स कॉपी आप अटैच करेंगे इसके साथ। प्लस फिर उसके साथ साथ आप 5th नंबर पर देख लें, 5th नंबर पर दिया हुआ है कि अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आवेदन पत्र भरकर लाना अनिवार्य है। मतलब अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे, और हर फॉर्म के साथ आपको वो सारे जेरॉक्स कॉपी डॉक्यूमेंट जो आपके एकेडमिक के हैं वो लगाने होंगे, और फोटोज़ भी चिपकानी होगी। 6 नंबर पर आपके दिया हुआ है कि सभी पदों हेतु साक्षात्कार दिनांक को दस्तावेज मिलान हेतु दोपहर 2 बजे उपस्थित होना अनिवार्य है। मतलब आप टाइम पर वहाँ पर प्रेजेंट हो जाएं, क्योंकि टीजीटी, पीजीटी, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर इनकी एक ही दिन में है। फिर उसके बाद पीआरटी से लेकर के बाकी सारे स्पेशल एजुकेटर, कंप्यूटर और योगा टीचर, म्यूजिक टीचर, इन सब की एक दिनों में, तो काफ़ी सारी पोस्ट के लिए एक ही एक दिन पे इंटरव्यू रखा गया, और टाइमिंग भी चूँकि 2 बजे से है तो आपको टाइम से पहले ही 1 घंटे आप सेंटर पर पहुँच जाना है। फिर लास्ट पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिख रखा है इन्होंने। लास्ट पॉइंट में लिखा है कि सभी पदों एवं विषयों के संबंध में अहर्ता, पात्रता, सेवा शर्तें संबंधित नियम केंद्रीय विद्यालय के वेबसाइट पर दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको भी बता दूंगा कि क्या क्या है। और आप जाकर के murena.kvs.ac में जाकर के आपकी इसकी डिटेल देख सकते हैं। अभी हम उसके बारे में बता देंगे कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए कौन सी एलिजिबिलिटी है, आपके एकेडमिक एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आइए फटाफट से उसको भी मैं बता दूंगा आपको। तो देखिए मैंने फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है, नोटिस को डाउनलोड कर लिया है, जिससे आप अपनी डिटेल्स एकेडमिक देख लें कि क्या है आपके लिए। तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन्ड है, एक एक करके मैं आपको बताता जा रहा हूँ फटाफट से। जैसा कि आपको फर्स्ट नंबर पर आप देख सकते हैं कि पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और कॉमर्स के लिए जो आपकी सैलरी रहने वाली है, दोस्तों सैलरी की भी बात यहाँ पर कर ली गई है। जो आपकी सैलरी रहने वाली है 27,500 रुपये रहने वाली है, और आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो क्या मांगी गई है, मास्टर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द
कंसर्न सब्जेक्ट, मतलब आपका जो मास्टर डिग्री है वो कंसर्न सब्जेक्ट्स में आपका मास्टर जो है 50% मार्क्स के साथ बीएड भी होना अनिवार्य है यहाँ पर, ऐसा बताया गया है। और हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आप टीच कर सकें, ये भी आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए जो है वो सैलरी सेम है 27,500 रुपये, लेकिन यहाँ पर एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत सारी डिग्रीज़ को मेंशन किया गया है, जैसे मैं कुछ कुछ की बता दे रहा हूँ आपको। बीई हो, बीटेक हो, कंप्यूटर साइंस में बीसीए, एमसीए, एमएससी हो, एमएससी आपका कंप्यूटर साइंस में हो, एमएससी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस में हो, और एमएससी आपका आईटी में हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो, या फिर आपका बैचलर मास्टर डिग्री साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, मैथमेटिक्स में हो और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, विद पोस्ट ग्रेजुएट भी आप होने चाहिए। डिप्लोमा हो किसी कंप्यूटर एप्लीकेशंस में गवर्नमेंट से अथोराइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर किसी इंस्टीट्यूट से। तो और साथ ही साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास ये सारी डिग्री नहीं है, बीसीए, एमसीए, बीटेक, बीई, ये सब तरह की, तो आपके पास अगर पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस आपके साथ आपके पास कोई कंप्यूटर का किया हुआ डिप्लोमा है जो किसी यूनिवर्सिटी या किसी ऑथराइज इंस्टीट्यूट जैसे नीलेट या डोएक जैसी इंस्टीट्यूट से किया है, तो भी आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ओ लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया होना चाहिए सर्टिफिकेट्स में, ये भी आपके पास है कि अगर आपने डोएक से ओ लेवल किया है प्लस आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आप देख लीजिए, प्रोफिशिएंसी इसमें भी चाहिए हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की, तो ये तो हर पोस्ट के लिए लगभग एक जैसी ही है। फिर अब हम बात कर लेते हैं आगे की दी हुई पोस्ट के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी है। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, 3rd नंबर पर आपका टीजीटी दिया है। टीजीटी में इंग्लिश, संस्कृत, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट्स के लिए जो आपकी सैलरी रखी गई है टीजीटी के लिए वो 26,250 रुपये। सैलरी अट्रैक्टिव है काफ़ी। अब चाहिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वो देख लेते हैं फटाफट से। तो इसमें आपको बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क कंसर्न सब्जेक्ट्स, बीएड होनी चाहिए आपकी, और सीटेट क्वालिफाई होनी चाहिए, जिसकी बात आपने पहले ही कर ली थी। सीटेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए आपको, और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश में। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी टीजीटी के लिए। अब बात कर लेते हैं पीआरटी टीचर्स के लिए। तो पीआरटी टीचर्स के लिए आपकी सैलरी जो होने वाली है 21,250 रुपये होने वाली है। अब यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट्स विद 50% मार्क, मतलब आपके सीनियर सेकेंडरी स्कूल जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उन सभी में इंटरमीडिएट तक लेकर के आपके 50% मार्क एटलीस्ट होने चाहिए पीआरटी टीचर्स के लिए। डिप्लोमा होना चाहिए सर्टिफिकेट्स में आपके, और आपकी ट्रेनिंग जो होनी चाहिए बीटीसी या आपके डीएलएड टाइप के डिप्लोमास होने चाहिए। यहाँ पे बीएड को जो है आप जैसे जानते हैं कि पीआरटी से अभी फ़िलहाल के लिए गवर्नमेंट ने हटा रखा है, तो यहाँ पर आपको बीटीसी या डीएलएड टाइप का डिप्लोमा आपके पास 2 ईयर का होना चाहिए, और हिंदी इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है। तो 21,250 रुपये से लेकर के 26,250 रुपये के बीच में आपकी कोई भी सैलरी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पर्टिकुलर जो कॉलेज है वहाँ पर कितनी दी जा रही है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि क्या आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो बीई, बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, बीसीए, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस में, एमएससी होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर सेकेंडरी कंपोनेंट्स होना चाहिए, ये इस तरह की डिग्री होनी चाहिए, या एमएससी आईटी में होना चाहिए, बीएससी कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। मतलब इस तरीके की डिग्रीज आपके पास होनी चाहिए मैथमेटिक्स के साथ साथ। मैथमेटिक्स में आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट भी किया हो। और डिप्लोमा अगर आपका है किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन में गवर्नमेंट ऑथराइज इंस्टीट्यूट से या फिर गवर्नमेंट की किसी यूनिवर्सिटी से, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाली पोस्ट के लिए। साथ ही साथ यदि आपके पास ओ लेवल की आपने सर्टिफिकेट प्राप्त कर रखा है डोएक के द्वारा, और साथ ही साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं किसी भी सब्जेक्ट में, तो भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी इंग्लिश में। फिर बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स कोच के लिए। तो इसकी सैलरी भी 21,250 रुपये है, और इसमें डिप्लोमा डिग्री दोनों ही चीज़ें चलेंगी, लेकिन कंसर्न डिसिप्लिन और सर्टिफिकेट्स ऑफ NIAS कोचेस, मतलब NIAS से कोचेस का जो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी, या डिग्री होनी चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल का, नेशनल लेवल का, या स्टेट लेवल की टीम में आपने पार्टिसिपेट किया हो, ऐसा सर्टिफिकेट भी होना चाहिए आपके पास। अब फटाफट से बात कर लेते हैं म्यूज़िक टीचर्स के लिए क्या चाहिए होगा। तो म्यूज़िक टीचर्स के लिए भी आपको
जो है म्यूज़िक टीचर्स के लिए भी आपकी सैलरी उतनी है 21,250 रुपये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। और इसमें मिनिमम 5 इयर्स का डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंसर्ट्स उसमें आपका वोकल, इंस्ट्रूमेंटल या डांस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स के लिए। यहाँ पे भी सैलरी 21,285 है और इसमें अलग अलग तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखे गए हैं। जैसे स्पेशल एजुकेटेड टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन टीचर्स एज पर RCI एलिमेंट्री प्राइमरी या अपर प्राइमरी लेवल की होनी चाहिए। 12th पास आउट होना चाहिए, प्लस 2 ईयर का DED स्पेशल एजुकेशन होना चाहिए आपके पास। कैटेगरी या डिसेबिलिटी वगैरह अगर आ रही है तो साथ ही साथ फिर दिया हुआ है नीचे सेकंड नंबर पर देखिएगा कि 12th पास आउट होना चाहिए 1 ईयर के डिप्लोमा के साथ। स्पेशल एजुकेटर में DSc होना चाहिए आपके पास, और साथ ही साथ डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड, साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट 4th नंबर पर आपके दिया पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्युनिटी बेस्ड विद 6 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स। माने कई तरह की आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट किए गए। वो आप कॉलेज की ये भी डिटेल आप कॉलेज की वेबसाइट जिसके लिंक मैं आपके पास दूंगा, वहाँ पर जाकर के आप उससे डाउनलोड करके देख सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं। वैसे फ़िलहाल के लिए मैंने आपको ऊपर से बता दिया है। फिर अब बात कर लेते हैं आगे की पोस्ट के लिए क्या डिटेल चाहिए होंगी। तो आगे की पोस्ट लास्ट बचती है, लास्ट वाली की फटाफट से बता दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको जो है वो सेल्फ डिफेंस के लिए डेली बेसिस पर आपको सैलरी पे की जाएगी एज़ पर नॉर्म। डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए 1 ईयर का, सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर्स का आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। और नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो आप रीड कर लीजिएगा। वैसे काफ़ी सारी चीज़ें, सिर्फ यहाँ पे आपको अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन जाननी थी। इस जॉब डिटेल इस नोटिस इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं जानेंगे तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर ये आपको डिटेल्स अच्छी लगी हैं और इस वैकेंसी में आप शामिल हो रहे हैं तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जाएं, शामिल हों, क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आई है और आपको जॉब डिटेल अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके लिए कहीं नई लोकेशन से नई जॉब डिटेल को डिस्कशन करता हूँ अपने चैनल पर, नई जॉब डिटेल लेकर के आता हूँ। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें और इस चैनल को अपना प्यार देते रहें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी के सब्सक्रिप्शन से ही ऐसे हम लोग इतनी मेहनत कर पाते हैं और नई नई लोकेशन से जॉब डिटेल ला पाते हैं। तो आप सभी का मेरे चैनल पर इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ इसी तरह की रिलेटेड मिल सकें, चाहे वो किसी भी तरह की जॉब हो, स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।